जैसा कि आप सभी लोगों ने कल एक प्रेस नोटिस जो है वो देखा था, जो कि वो प्रेस नोटिस आपके शिक्षा विभाग बिहार सरकार की तरफ से जो है आपका जारी किया गया था। और उस प्रेस नोटिस में आपका बोला गया था कि मुख्यमंत्री के यहाँ पर संज्ञान में लेने के बाद यहाँ पर आपके दिनांक 10 और 11 अप्रैल को ईद का, और यहाँ पर आपके 17 अप्रैल को यहाँ पर रामनवमी पे आपके यहाँ पर अवकाश जो है घोषित किया जाता है। और इसमें जो आपका 6 दिन का जो आपका FLN आवासीय प्रोसीजर चल रहा है, तो उसमें भी इस दिन यानी 10 अप्रैल, 11 अप्रैल और 17 अप्रैल को आपके यहाँ पर अवकाश जो है वो रहेगा, जो कि उसी को लेकर आज के न्यूज़पेपर में भी जो है आपका दिया गया था कि इस तरीके से आपका अवकाश रहेगा। और जो आपके बिहार के मुख्यमंत्री हैं उनके यहाँ पर संज्ञान में लेने के बाद इस तरीके से आपका यहाँ पर अवकाश जो है वो डिक्लेयर किए गए। लेकिन अब यहाँ पर आप जो है देख पा रहे हैं, जो आपके माध्यमिक शिक्षा निदेशक हैं उनके तरफ से यहाँ पर अभी को आज को ही आप यहाँ पर डेट जो है वो देख सकते हैं, फिर से यहाँ पर संशोधित आपका प्रेस नोटिस जो है वो जारी किया गया है। और इसमें आपका बोला गया कि कल वाला जो आपका प्रेस नोटिस जारी किया गया था, जिसमें आपका 10 अप्रैल और 11 अप्रैल को ईद का छुट्टी, और यहाँ पर आपके 17 अप्रैल को यहाँ पर रामनवमी का छुट्टी, और इसमें जो आपका आवासीय प्रशिक्षण है तो उसमें भी यहाँ पर आपके छुट्टी करने को लेकर बोला गया था। तो ये आपका जो प्रेस नोटिस है कल वाला, वो आपके यहाँ पर भ्रामक और यहाँ पर फर्जी है। यानी कल वाले को यहाँ पर छुट्टी को लेकर 10 अप्रैल, 11 अप्रैल और यहाँ पर 17 अप्रैल को आपके यहाँ पर शिक्षा विभाग की तरफ से प्रेस नोटिस जारी किया गया कि यहाँ पर आपका किसी भी तरीके का यहाँ पर आपका छुट्टी और जो आपका आवासीय प्रशिक्षण है वो आपके यहाँ पर स्थगित नहीं किया गया है। जो भी कल वाला लेटर है वो आपके यहाँ पर पूर्णतः फर्जी और यहाँ पर आपका जो है भ्रामक है। ये आप अभी का जो है शिक्षा विभाग के जो आपके माध्यमिक शिक्षा निदेशक हैं उनका आप यहाँ पर संशोधित प्रेस नोटिस आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं। उसी के जस्ट बगल में आप यहाँ पर देखेंगे और अभी का आप यहाँ पर डेट जो है वो देख सकते हैं 9 अप्रैल 2024। यहाँ पर जो आपके SCRT हैं, क्योंकि जो आपका 6 दिन का FLN आवासीय प्रोसीजर चल रहा है वो आपके SCRT के माध्यम से यहाँ पर आपके कंडक्ट जो है कराए जा रहे हैं। तो इसमें जो आपके SCRT के निदेशक हैं उनके तरफ से जितने भी आपके प्रचार और यहाँ पर प्रचार्य हैं, जहाँ पर भी आप लोग का 6 दिन का आवासीय प्रशिक्षण चल रहा है, क्योंकि आपका आवासीय प्रशिक्षण या तो आपका CTE में होगा या फिर आपका डैट में होगा या फिर आपका PTEC में होगा या फिर आपके यहाँ पर बाइट में होगी। तो इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो कल वाला जो आपका प्रेस नोटिस था उसी नोटिस के आधार पर यहाँ पर आपका बोला गया कि 11 अप्रैल को और यहाँ पर आपका 17 अप्रैल को यहाँ पर जो आपका प्रशिक्षण होगा वो आपका यहाँ पर स्थगित जो है आपका रहेगा। यानी जिस तरीके से कल वाला जो आपका प्रेस नोटिस था जिसमें आपके 11 अप्रैल को ईद का छुट्टी और यहाँ पर आपके 17 अप्रैल को रामनवमी का छुट्टी आपका दिया गया था, और उसमें यहाँ पर आपके ट्रेनिंग में भी अवकाश को लेकर बोला गया था। तो यहाँ पर जो आपके SCRT हैं उनके तरफ से आप यहाँ पर देखेंगे तो आपके अवकाश डिक्लेयर जो है आपके कर दिए गए हैं। और यहाँ पर आप नीचे जो है वो देखेंगे तो यहाँ पर आपका बोला गया कि 11 अप्रैल को यहाँ पर आपका ईद का और 17 अप्रैल को यहाँ पर रामनवमी का राजपत्रित में यहाँ पर आपका अवकाश जो है वो डिक्लेयर है। और उसी को लेकर यहाँ पर आपके अवकाश दिन जो आपका प्रशिक्षण है वो भी आपका यहाँ पर स्थगित जो है वो रहेगा। यानी उस दिन ये आपका प्रशिक्षण है ये आपका जो है वो नहीं रहेगा। और पुनः यहाँ पर जो आपका प्रशिक्षण है अगले दिन से ही यहाँ पर आप लोग का कराया जाएगा। और प्रशिक्षण में आप यहाँ पर अनुपस्थित पाए जाते हैं तो यहाँ पर आपके खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई किया जाएगा, ऐसा आपके SCRT की तरफ से बोला गया है। और यहाँ पर SCRT की तरफ से बोला गया कि जो आप लोग यहाँ पर 11 अप्रैल को प्रशिक्षण स्थगित रहेगा तो उसका यहाँ पर 14 अप्रैल को आपका प्रशिक्षण होगा। और फिर उसके बाद यहाँ पर जो आप लोग का 17 अप्रैल को प्रशिक्षण स्थगित रहेगा तो उसका आपका प्रशिक्षण 21 अप्रैल को जो है आपके यहाँ पर संचालित आपका कराया जाएगा। ऐसा आपका SCRT की तरफ से SCRT के जो आपके निदेशक हैं और जितने भी आपके प्रचार्य और प्रचार्य हैं, चाहे आपके CTE के हों या फिर डैट के हों या फिर PTEC के हों या फिर बाइट के हों, यहीं में आप लोग का यहीं संस्थान में आप लोग का यहाँ पर ट्रेनिंग 6 दिन का FLN आपका चला है, तो उनको यहाँ पर पत्र जो है आपका प्रेषित किया गया है। अब यहाँ पर आप लोग सोचेंगे कि हम यहाँ पर क्या करें, क्योंकि यहाँ पर जो आपके माध्यमिक शिक्षा निदेशक हैं उनके तरफ से यहाँ पर बोल दिया गया कि ये तो आपका जो लेटर है वो आपका यहाँ पर फर्जी है और यहाँ पर मतलब ये जो है आपका छुट्टी वगैरह इसमें आपका किसी भी तरीके का अवकाश और जो आपका ट्रेनिंग वगैरह है वो आपका यहाँ पर उसमें स्थगित आपका नहीं किया गया है। और यहाँ पर जो आपकी SCRT है उनके तरफ से यहाँ पर बोला गया है कि आपका स्थगित जो है किया जाता है 11 अप्रैल को और यहाँ पर आपका 17 अप्रैल को, और 11 अप्रैल को जो आपका स्थगित होगा और उसका जो स्थगित वाला जो आपका डेट है उसके सापेक्ष आपका 14 अप्रैल को होगा, और जो 17 अप्रैल को आपका स्थगित है तो उसका आपका आवासीय प्रशिक्षण 6 दिन वाला आपका 21 अप्रैल को होगा। अब यहाँ पर आप लोग क्या मानेंगे, क्या इसको सही मानेंगे या फिर आप यहाँ पर इसको जो है वो सही मानेंगे? तो देखिए हम यहाँ पर यही कहेंगे कि जैसे आप लोग स्कूल में होंगे तो नॉर्मल सी बात है स्कूल में तो आपका छुट्टी यहाँ पर निर्धारित है तो आप लोग यहाँ पर पता चल जाएगा। बाकी आप लोग यहाँ पर ट्रेनिंग में होंगे तो नॉर्मल सी बात है आप ट्रेनिंग में होंगे तो आप लोग का जो प्रशिक्षण चला है वो आपका आवासीय प्रशिक्षण चला है। ऐसा तो है नहीं कि वहाँ से आप मर्जी से जो है प्रशिक्षण छोड़कर जो है वो चले जाएंगे। वहाँ पर आप लोग को जो है क्लियर जो भी आपके डायट प्रचार्य हों या फिर प्रचार्य हों उनके तरफ से आप लोग को दिशा निर्देश जो है वो मिलेगा कि आप लोग का जो यहाँ पर जो 10 अप्रैल 11 अप्रैल को यहाँ पर ईद को लेकर आपका बोला जा रहा है, तो यदि उनके तरफ से आप लोग को यहाँ पर अनुमति मिल जाता है
कि आप लोग का छुट्टी रहेगा तो आप छुट्टी के लिए घर जो है वो निकल जाएगा। और यदि उनके तरफ से बोला जाता है कि नहीं आप लोग का छुट्टी नहीं रहेगा, तो कोई भी आप इस तरीके का लेटर वगैरह जो है वो देखकर आप वहाँ से डायरेक्ट जो है मत निकलिएगा, क्योंकि यदि आप इस तरीके से निकलते हैं तो यहाँ पर भले ही आप यहाँ पर एक दिन अब्सेंट रहेंगे, लेकिन जो आप लोग का सैलरी कटेगा वो यहाँ पर आपका टोटल 6 दिन का जो है वो सैलरी कटेगा। क्योंकि जो होली वाला मैटर था, तो होली में भी शिक्षकों का प्रशिक्षण जो है वो रखा गया था। बहुत सारे शिक्षक होली में एक दिन अपना प्रशिक्षण के लिए जो है वो नहीं गए, फिर अगले दिन गए तो पता चला उनका एक दिन का सैलरी नहीं बल्कि 6 दिन का सैलरी जो है आपका काटा गया था। तो इसलिए आप इस चीज़ को लेकर ध्यान रखिएगा। हालांकि शिक्षा विभाग को इस चीज़ को समझना चाहिए, क्योंकि कल वाला जो आपका लेटर था वो आपका बिल्कुल सही लेटर था। उसमें यहाँ पर भले ही आपके जो आपके माध्यमिक शिक्षा निदेशक है उनकी तरफ से यहाँ पर बोला जाए कि कल वाला लेटर आपका फर्जी या फिर भ्रामक है, लेकिन मुख्यमंत्री के संज्ञान के बाद वो आपका लेटर जारी किया गया था। लेकिन अब यहाँ पर जो आपके शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं श्री के पाठक सर, आप सभी लोगों को पता है कि वो अपने आगे किसी का भी जो है वो नहीं चलने देते, क्योंकि जो मुख्यमंत्री हैं वो सदन में भी टाइमिंग को लेकर बोले थे, लेकिन उनकी तरफ से यहाँ पर नहीं दिया गया। जो आपका गर्मी जो आपका ठंड में शीतलहर के कारण छुट्टी वगैरह को लेकर था, तो उसमें भी आपका किसी भी तरीके का छुट्टी नहीं दिया गया था। तो और होली में भी आपका वही मैटर था, और फिर उसके बाद रक्षाबंधन में भी कई आपका त्यौहार था जिसमें यहाँ पर छुट्टी को लेकर काफ़ी आपका विवादित जो है आपका मामला था। भले जो आपके मुख्यमंत्री थे उनकी तरफ से संज्ञान में आपका लिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी शिक्षा विभाग की तरफ से टोटल आपके यहाँ पर छुट्टी जो है बना कर दिए गए थे। इसलिए आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जहाँ पर भी आप लोग का ट्रेनिंग चल रहा है वहाँ से आप लोग को यदि अनुमति मिलता है तब आप यहाँ पर जो है वो छुट्टी में अपने घर जो है वो जाएगा। बाकी यहाँ पर आप यदि अपने मन मर्जी से या फिर कोई लेटर वगैरह आप यहाँ पर जो है वो देखकर आप डायरेक्ट जो है वो डाइट वगैरह से आप निकल कर घर जो है वो चले जाते हैं, आप लोग को लगता है कि छुट्टी का आपका आदेश वगैरह आ गया तो डाइट में भी आपका छुट्टी जो है बोल दिया जाएगा, तो ऐसे कंडीशन में आपके यहाँ पर जो है वो दिक्कत हो जाएगा। क्योंकि कल वाला लेटर भी किसी तरीके से आपका फर्जी नहीं लग रहा था, और जो आपके बिहार के मुख्यमंत्री हैं उनके संज्ञान में निश्चित तौर पर आपका लिया गया था, तभी उस तरीके का आपका लेटर जारी किया गया था। और उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे जो आपके SCRT के जो आपके निदेशक हैं, तो उनके तरफ से भी यहाँ पर आपके छुट्टी को लेकर आप यहाँ पर लेटर जो है वो आज का ही यहाँ पर आपका जारी किया गया है। और आज का ही यहाँ पर आप माध्यमिक शिक्षा निदेशक का देखेंगे तो इसमें आपके उस छुट्टी को यहाँ पर आपका खारिज जो है कर दिया गया है, और यहाँ पर आपका बोला गया है कि किसी भी तरीके का आपका ट्रेनिंग वगैरह आपका स्थगित जो है वो नहीं रहेगा। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर इनके तरफ से बोला गया है जो आपके SCRT होंगे उनके तरफ से भी ये जो आपका लेटर जारी किया गया तो इसको भी आपका यहाँ पर कैंसिल वगैरह कर दिया जाएगा, फिर इसको भी बोल दिया जाएगा कि ये आपका भ्रमित लेटर है या फिर आपका फर्जी जो है वो लेटर है। तो आप इस चीज़ को जो है वो ध्यान रखिएगा, जहाँ पर भी आप प्रशिक्षण में हैं वहाँ से आप लोग को अनुमति मिलता है तभी इधर उधर जाएगा, अन्यथा आप लोग वहीं पर बने रहेगा, नहीं तो जो आपका सैलरी है उस पर आपको यहाँ पर प्रभाव जो है वो देखने को मिलेगा। और प्रभाव का मतलब यही है कि आपका सैलरी कम से कम यहाँ पर 6 दिन का, क्योंकि 6 दिन का आपका आवासीय प्रशिक्षण चल रहा है, तो एक भी दिन आप यहाँ पर अब्सेंट होते हैं तो 6 दिन का आपका सैलरी कटेगा। उसके साथ ही जो आप लोग का प्रशिक्षण होगा दूसरे बैच में आप लोग को प्रशिक्षण के लिए जो है भेज दिया जाएगा, यानी आप लोग को प्रशिक्षण करना ही पड़ेगा, किसी भी तरीके का उसमें आपका छुट्टी वगैरह जो है वो नहीं रहेगा। तो इस चीज़ को लेकर आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। बाकी जैसे भी आपके अन्य अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन आते हैं, आप सभी लोग को पता है कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो है शेयर कर देते हैं, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। मिलते होंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वे, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।